नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक बहुत ही बड़े विषय पर बात करने जा रहा हूं। मित्रों, आप सभी ने कई प्रकार के तांत्रिकों से यह विषय अवश्य ही सुना होगा कि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र क्रिया कर दिया जाए या फिर समझ लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में किसी तांत्रिक ने किसी प्रेत को भिजवा दिया है या फिर उसके शरीर में स्थापित कर दिया है, और आप किसी भी दरबार में जाते हैं या फिर किसी भी अन्य तांत्रिक के पास जाते हैं और वह प्रेत उसके शरीर से नहीं निकल पा रहा है, किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति का उपयोग करने के बावजूद वह प्रेत उस साधक के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के शरीर से नहीं निकल पा रहा है, तो इसमें आखिर क्या विषय होता है और आखिर कौन सी विद्या का उपयोग किया जाता है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के शरीर में किया गया तंत्र जल्दी से नहीं निकलता, और यह कहें कि बहुत ही खर्चा करवाने के बाद या फिर यह कहें कि जब आपकी बहुत ही ज्यादा बर्बादी हो जाती है तब जाकर आपको कहीं ईश्वर की कृपा के द्वारा कोई एक ऐसा साधक मिलता है जो कि आपके ऐसे विषयों पर कुछ कार्य कर सकता है या फिर उस व्यक्ति को ठीक कर देता है। तो आइए बात करते हैं आखिर किस प्रकार की विद्याओं का उपयोग होता है इन सभी विषयों में। मित्रों, जब भी कोई तांत्रिक किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र करता है या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करवाता है या फिर यह कहें कि किसी भी प्रेत को यदि आप किसी व्यक्ति के शरीर में डाल रहे हैं, तो आप स्वयं यह बात सोच सकते हैं कि आप यह चाहेंगे कि आपका शत्रु जल्दी से जल्दी ठीक ना हो, उसकी बर्बादी अवश्य हो। इसीलिए इसी प्रकार जो बाकी के तांत्रिक हैं वह भी ऐसी मानसिकता रखते हैं और इसी मानसिकता के कारण वे सभी कीलन मंत्रों का उपयोग करते हैं। और मित्रों, जो कीलन मंत्र होते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का तंत्र किया जाता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में स्थापित की जाती है, उस समय कीलन मंत्रों के द्वारा उस शक्ति को उसके शरीर में कीलित कर दिया जाता है। और इस प्रकार की विद्या का जब भी उपयोग होता है तो वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और जो प्रेत उसके शरीर में डाला जाता है उस प्रेत को भी इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं होती कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का क्रिया की गई है जिसके कारण मैं इसके शरीर से नहीं निकल पा रहा। अमूमन क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को कोई प्रेत अन्य कारण से या फिर यह कहें कि रास्ते में चलते हुए यदि कोई प्रेत शरीर से लिपट जाए या फिर किसी के शरीर में चिपट जाए या फिर यह कहें कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी सामान्य सा प्रेत यदि प्रवेश कर जाता है तो वह आसानी से निकल सकता है। लेकिन इस प्रकार का जब कीलन का उपयोग किया जाता है या फिर यह कहें कि कोई भी तांत्रिक किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रेत को स्थापित करके उस प्रेत को के ऊपर कीलन मंत्रों का उपयोग कर देता है, तो ऐसे तंत्रों में जल्दी आराम नहीं मिलता और वह व्यक्ति जब तक परेशान होकर बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक वह कीलन मंत्र उसके शरीर में कार्य करते रहते हैं। और इस प्रकार के कीलन मंत्रों को यदि आप खोलना चाहते हैं या फिर कोई व्यक्ति इस प्रकार के तंत्र से पीड़ित है, तो आप चाहें तो इस वीडियो में दिए गए इस कीलन मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप सभी चाहें तो इस वीडियो में दिए गए कीलन नाशक मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, यह जो कीलन नाशक मंत्र है, यह मंत्र अमूमन कीलन को खोलने के लिए किया जाता है, और जब भी कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो जब भी उसे अपनी क्रिया वापस लेनी होती है, तो यदि किसी तांत्रिक ने किसी भी व्यक्ति के शरीर में कीलन मंत्रों का उपयोग किया हो तो इसी मंत्रों का उपयोग करके वह उस कीलन मंत्र के प्रभाव को नष्ट करता है और अपनी क्रिया को वापस लेता है। तो मित्रों, यह जो विषय है यह बहुत ही बड़ा है और आपको ध्यानपूर्वक इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए और इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई ऐसा प्रेत है जिसके ऊपर कीलन मंत्रों का उपयोग किया गया है
और आप चाहते हैं कि उसे इस प्रकार की विद्या से आराम मिले और उसके शरीर में स्थित प्रेत पूर्ण रूप से नष्ट हो और उसके शरीर से निकल जाए, तो आपको केवल यह छोटा सा कार्य करना है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर देना है और इसके पश्चात उस तांबे के लोटे में जो जल है उसे देखते हुए, या फिर यह कहें कि उस जल में आपको तराटक करना है। तराटक करते हुए आपको इस कीलन नाशक मंत्र का जप करना है 1 माला। और यह क्रिया आपको पूर्णिमा के दिन करनी है या फिर अमावस्या के दिन करनी है। और इस प्रकार से जल में देखते हुए जब आप 108 बार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो यह जो जल होता है यह एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, वह जल आप चाहें तो पीड़ित व्यक्ति को पिला सकते हैं, अन्यथा उस व्यक्ति को उस जल से नहला दें। इस प्रकार से यह क्रिया करने से बड़े से बड़ा तंत्र यदि उस व्यक्ति के ऊपर किया गया होगा या फिर किसी भी प्रकार का कीलन मंत्र उस व्यक्ति के शरीर पर उपयोग किया गया होगा, तो बड़ी से बड़ी कीलन विद्या इस प्रकार के कीलन नाशक मंत्र के प्रयोग से अवश्य ही नष्ट हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति को अवश्य ही आराम प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस मंत्र का उपयोग करें और अपने जीवन में तंत्र से रक्षण प्राप्त करें। जय श्री महाकाल।